1932 जैसे विषय या मॉब लिंचिंग का जो भी सब्जेक्ट है, ये सारे सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा जो सरकार का है उसका कभी वो अंत नहीं करना चाहते, ना समाधान करना चाहते हैं। जहाँ पर आप ज़्यादा आर्म पुलिस को सामने खड़ा करने की आज आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सबसे बड़ा विषय है और आपका सूचना तंत्र, खुफिया विभाग जितना सक्रिय रहेगा, इनको रोका जा सकता है। नहीं, सरकार ने हमेशा, मैं जब इसका इस तरह से स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर हम लोग 1932 जैसे विषय या मॉब लिंचिंग का जो भी सब्जेक्ट है, ये सारे सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं पहले भी कहा हूँ, और पॉलिटिकल एजेंडा जो सरकार का है उसका कभी वो अंत नहीं करना चाहते, ना समाधान करना चाहते हैं। वो समाधान इसका चाहते नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। क्योंकि ये बिल को अगर राज्यपाल महोदय के यहाँ से वापस आया तो तत्काल उसमें तुरंत से समीक्षा करके फिर से प्रस्तुत किया जा सकता था, और उसमें भी ईमानदारी ये बरती जाती कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति या फिर इस सारे विषय को पहले राज्य में लागू करते हुए 9 शेड्यूल के लिए अगर भेजा जाता तो सरकार ईमानदार नजर आती। लेकिन इस पे सरकार को केवल पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करनी है। अच्छा, आप पिछले दिनों आप सरकार के दौरे में बीजेपी का मानना है कि वहाँ की डेमोक्रेटिक चेंज हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था वहाँ की चेंज हो रही है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? अगर इस तरह का कोई विषय सामने आ रहा है, लोगों की चर्चा में, राजनीतिक पटल पर चर्चा में, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय के जुबान से भी ये विषय आया है, तो सरकार को संकेत लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेके संकेत के आधार पर काम करना चाहिए कि सरकार को बताना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। सरकार को ये जवाबदेही लेनी चाहिए और ये चेंज कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई बांग्लादेशी घुसपैठी का यहाँ जमावड़ा नहीं हो रहा है, इसको बोलना चाहिए। डुमरी के लिए पार्टी तैयार है, पार्टी तैयारी कर रही है उपचुनाव को लेकर। समय आएगा, हम लोग सामने आएंगे। बीजेपी वहाँ से कौन उम्मीदवार दिखेगा? एनडीए लड़ेगा, और एनडीए लड़ेगा और एक रामगढ़ की तरह लड़ेगा। चल, बहुत सारे काम होते हैं, ये सारे काम अभी लंबित हैं, और सरकारी पदाधिकारी और केवल बड़े वरीय अधिकारियों का तबादला और उन्हें भयानक स्थिति करते हुए राज्य के संसाधन को लूटने का नेतृत्व करने का केवल जवाबदेही दिया गया है। 2024 का पोर्टल है ना, वो बंद कर दिया गया है। पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, इसको किस तरीके से? नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। जब हमारे पास ऐसे सूचना के तंत्र हैं या तंत्र खड़ा करने चाहिए जिससे अपराध को रोका जा सके, ऐसा कहना गैर जवाबदेही माना जाएगा। हमारे पास वो सारी सूचनाएं, और आज टेक्निकल समय में आईटी का ये समय है जहां पर आप ज़्यादा आर्म पुलिस को सामने खड़ा करने की आज आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सबसे बड़ा विषय है, और आपका सूचना तंत्र, खुफिया विभाग जितना सक्रिय रहेगा, इनको रोका जा सकता है, और सरकार का गैर जवाबदेही रूप से यह जवाब आ रहा है। सुदेश जी, 2024 को लेकर जो सियासी लड़ाई होने जा रही है, जिसमें इंडिया है और एक तरफ आप लोग एनडीए हैं, कैसे देख रहे हैं? नया नाम सामने आया है इंडिया। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से देखता हूँ, नया 25 साल पहले एनडीए का गठन हुआ है। मैं अभी दिल्ली भी गया, मैं मीटिंग में था, और 25 साल पहले भी जब एनडीए की तैयारी हो रही थी, उस समय भी एक छोटा सहयोगी के रूप में राजगठन से पहले मैं उसका सदस्य रहा। तत्कालीन गृह मंत्री और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रांची के अंदर हमारे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ पहली बार 98 में हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका अंग बनने की घोषणा की थी। आज 25 साल बाद भी हम लोग वहाँ पर गए। अब तुलनात्मक रूप से एनडीए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश के सर्वोच्च संस्था, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया था, जहाँ छोटे बड़े दलों का समावेश था, जहाँ की सोच में एकरूपता थी, और उसी को आज 25 साल पूरा हो रहे हैं। समय समय पर इसकी मीटिंग, बैठक, राज्य के इश्यूज़ पर, देश के मुद्दों पर लगातार होते रहा है, और इसका नेतृत्व लगातार करते रहे हैं। ये कंटिन्यू है। लेकिन आज देश के अंदर में इसके समांतर रूप से जो गठन हो रहा है, पहले इसके समांतर रूप से यूपीए का गठन हुआ। इंडिया बनाने से पहले यूपीए कहाँ है, सबसे पहले बताना चाहिए कि यूपीए का अस्तित्व का क्या हुआ और क्यों उस नाम से को वंचित कर दिया गया। और जिस समय ये बनाया जा रहा है, जो प्रश्न चिन्ह है, और जिस तरह तबके के नेता बन रहे हैं, वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको, देश को आगे ले जाने के लिए, देश में एक विचारधारा बनाने के लिए, देश को उसके श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने का कोई संकल्प नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मात्र चुनाव है, और किसी तरह से चुनाव में पार करना है, और उसके लिए नाम खुद उन्होंने बदला है। मैं तो वही बोलता हूँ कि पुराने ये उसी तरह से है कि नाम वही एनडीए के जगह लोगों ने इंडिया रख दिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in